Hello and Namaste Divine Viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मैं प्रार्थना आपके लिए भी करता हूँ एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी यही मेरी कामना है। मेरी प्रार्थना है कि आपके और आपके लव्ड वंस के जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ना रहे। इसी के साथ साथ आप लोगों ने जो इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है दोस्तों, उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस, क्या संदेश निकल के आया है आप लोगों के लिए। इसी के साथ साथ आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज़ हैं, या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी तरीके की प्लानिंग, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई नकारात्मक विचारधारा अगर आपके प्रति चल रही है, तो उसके संकेत भी यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टैरो रीडिंग की। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रही है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स इसमें से पिक होके आते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज द फूल। ओके, सो द फूल की एनर्जी सबसे पहले निकल के आई है आज। और दोस्तों, ये दिखाती है कि आप ज़िंदगी में आगे चल के कितने बेफिक्र होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि आपके आसपास ऐसी ऊर्जाओं का भंडार जमा हो रहा है जो कहीं ना कहीं ईश्वरीय ताकतों से, आपके गार्जियन एंजल्स के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि आप अपने राह पे एकदम मस्ती से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। और जो भी आपके आसपास जो चालाकी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेफिक्री से अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हुए देखते बस चले जाएंगे, लेकिन उसके बारे में कर कुछ नहीं पाएंगे। अपनी ईर्ष्या, द्वेष और जलन को नियंत्रित करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। यहाँ पहले ही कार्ड में एक तरीके से साफ संदेश दे दिया है डिवाइन ने। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं, दैट इज नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो दोस्तों देख सकते हैं नाइट ऑफ कप्स का यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है। अपने आप में आपके आसपास की जो ऊर्जा है उसका ये साफ साफ प्रतीक है। जो भी आपके साथ कोई भी षड्यंत्र कर रहा है, कोई भी खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, उसमें जो मात है वो आपकी तरफ से ही उनको मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है दोस्तों। आप
किसी के बारे में कभी बुरी नीयत, कोई बुरा ख्याल नहीं रखा है। और यही कारण है कि आपकी जो अंतरात्मा की जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो कभी आपको हारने नहीं देती। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं, सो दैट आगे की रीडिंग जिस तरफ यूनिवर्स ले जाना चाह रहे हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगा। ओके, सो थर्ड कार्ड दोस्तों हम देख सकते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आ चुका है। अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही शानदार ऊर्जा लेकर आया है आपके लिए, और जो आपकी जो सामना करने की जो क्षमता है, जो अपने इंट्यूशन का सदुपयोग करते हुए जो सही जगह जो काम करने की जो क्षमता है आपकी, जो एक तीर जैसे हम कहते हैं ना, एक लक्ष्य साधने की जो क्षमता है आपकी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है इस रीडिंग में वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे निकल के आया है, बट रिवर्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है एंड वो भी रिवर्स में आया है। तो जिस नेगेटिव एनर्जी की मुझे यहाँ पे इंट्यूशन नज़र आ रही थी, वो कहीं ना कहीं इस कार्ड में हमें आके पता चल चुका है। यहाँ पे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने स्पष्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ऊर्जा आ रही है वो है आपके संकल्पों की, आपकी ऊर्जा की टकराव उन लोगों से जो आपके विपरीत विचारधारा रखते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके भविष्य से, आपके बढ़ते हुए कदमों से, आपकी सफलता से ईर्ष्या द्वेष में है। और ये आपके विरोधी या हेटर्स हैं। ये समाज के कोई भी लोग हो सकते हैं, चाहे ये आपके रिश्तेदारों में हो, ये आपके पड़ोसियों में भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके काम के क्षेत्र के, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं जहाँ आप जॉब करते हैं, या जहाँ आपका व्यापार है, बिजनेस है, वहाँ के लोग हो सकते हैं, या फिर पुराने पास्ट रिलेशनशिप के टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, या समाज के अन्य लोग जो अपने आप को दोस्तों के सर्कल में काउंट करते हैं, या समाज के अन्य लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं रास्ते में। जरूरी नहीं डेली मिलते हो, कभी कभार जिनसे आप रास्ते में मिलते हैं, उन लोगों की भी ऊर्जा यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने पकड़ ली है। और सबसे बड़ी ये जो टकराव की ऊर्जा है, ये इनके मन बुद्धि से निकली हुई जो दुख की ऊर्जा है वो निकल के आ रही है। साफ तौर पर मैं देख सकता हूँ कि इन लोगों ने, ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी हेटर्स हैं, आपके जीवन को हर संभव प्रयास किया है प्रभावित करने की। जिस तरीके भी ये कोशिश कर सकते थे, आपको नहीं तो आपके लव्ड वंस को प्रभावित करने की कोशिश की है इन लोगों ने, जिससे जो उसकी जो ऊर्जा है, जो नकारात्मकता है, वो कहीं ना कहीं अगर आप तक डायरेक्ट ये नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इनडायरेक्टली ही सही पहुंचा पाए। लेकिन अब इस समय जब ये मुंह की खा चुके हैं, हार चुके हैं, जब आप तब भी इनकी सारी ऊर्जाओं को समा कर, उनको पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे आपने कोई बात व्यवहार नहीं रखा, अपनी दूरी बना के रखी हुई है। ये हमेशा से चाहते थे कि आप इनके सामने झुक के रहें, इनसे दब के रहें, ये आपके ऊपर हावी होकर रहें, जैसा ये चाहे वैसा आप करें ज़िंदगी में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इनके गाइडेंस में रहें। लेकिन जो बात है वो यही है कि आपने इनकी जो परतंत्रता है उसको स्वीकार नहीं किया, इनके अहंकार को स्वीकार नहीं किया, आपने लात मारा है। और कहीं ना कहीं ये इन्होंने इस तरीके की जो परिस्थिति है फर्स्ट टाइम लाइफ में फेस की है। ये लोग शुरुआत से ही इस तरीके के बात व्यवहार वाले रहे हैं, और कई लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, जिसने इनके मनोबल को और बढ़ावा ही दिया है। इनके साथ जो नकारात्मक लोग जो इनका सहयोग करते हैं, इनको और बढ़ावा दिया है इस तरीके का बात व्यवहार समाज में दूसरों से करने के लिए। लेकिन आपके सामने कहीं ना कहीं ये इतने पावर, इतने पहुंच के बाद भी फेल ही नज़र होते आए हैं, आपको झुका नहीं पाए। और यही कारण है कि आपसे इनको सबसे ज़्यादा दुख है, सबसे ज़्यादा जो जलन है वो आपसे ही है, क्योंकि आपने सीधा जो तीर मारा इनके अहंकार पे मारा है। और आज जो बात इनके लिए है वो इज्जत और बदले से आगे निकल चुकी है, क्योंकि आपके खिलाफ एक भी षड्यंत्र, एक भी पैंतरा इनका काम नहीं आया है। और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ शब्दों में ये अपने अंदर और अपने जो नकारात्मक लोगों का ग्रुप है उसमें क्लियर कर दिया, इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये आपको झुका के ही रहेंगे, वरना कीमत बहुत भारी होगी। ये इनका कहीं ना कहीं जैसे इन लोगों ने प्रण ले लिया हो, जिसके लिए आपके जो भी ये विरोधी या हेटर्स हैं उस पर आज के समय में कहीं ना कहीं इसी सोच विचारधारा से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसी प्रतिक्रिया या कोई ऐसा कदम ये उठाएं जिससे आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर पाएँ।
क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं दोस्तों जीवन में आगे, ये जो भी आपके हेटर्स हैं ये डायरेक्टली सीधे तरीके से या किसी और के ज़रिए, किसी और के कंधे का इस्तेमाल करके आपके ऊपर जो है बंदूक तानने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। आपको प्रभावित, आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये कैसे भी करके आपका ध्यान भटका पाए अपने भविष्य से, जिससे कि आप इनकी असुरक्षा की पूर्ति उसको पूरा कर सकें, ताकि आप जीवन में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये आपको अपने स्तर पे खींच के ले आएंगे, तो इनको भी असुरक्षा महसूस नहीं होगी कि कोई हमसे इतना आगे निकल गया। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों इनके लिए। और यहाँ पे यूनिवर्स ने भी इन जैसे लोगों को साफ जवाब दिया है और आपके बारे में बहुत गहराई की भी बातें की हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड की ऊर्जा से। जैसा कि हम देख सकते हैं, द फूल यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो एक ऐसे पड़ाव की है, एक ऐसे मोड़ की है आपके जीवन में, जहाँ कहीं ना कहीं जो पुरानी जो कहानी है, जो पुराना जो अतीत जो अभी तक आपने जीवन जिया है, जिसमें जैसा भी समय आपने देखा है, अच्छा बुरा, जो भी संघर्ष का या खुशियों का जो दौर देखा है आपने, और जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, चाहे वो अच्छे लोग हों, चाहे वो आपके जीवन में संघर्ष लाने वाले, दुख लाने वाले जो लोग रहे हैं, उनकी भावनाओं से, उनकी यादों से मुक्त होके, उनको पीछे छोड़कर इस समय आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिसके लिए यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इस हीलिंग प्रोसेस में पहले ही कदम रख चुके हैं, और धीरे धीरे करके उस हीलिंग प्रोसेस को और बढ़ावा देने के लिए ये मैसेज आपके लिए यूनिवर्स लेकर आए हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि ये जो भी आपके विरोधी हैं जीवन में, जो भी आपके विपक्ष में खड़े हैं, ये आपको डरा कर, दबाव बनाकर या आपकी कमज़ोरी तलाश कर अपने हिसाब से या आपके जीवन को नियंत्रित कर लेंगे या चलाना चाहते हैं। लेकिन द फूल का ये जो कार्ड आया है, ये यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, जो आधार है आपके जीवन का, वो यही है कि आप डर के बेसिस पे, डर के आधार पे अपने जीवन में कोई भी फैसला, कोई निर्णय ना लें। जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आपको अपने आसपास ज़िंदगी में दिखाई देती है, उसको अपने बुद्धि से परख के समय लेकर अपना तभी कोई फैसला या निर्णय लीजिए। क्योंकि हर चुनौती जो हमारे जीवन में सामने आती है, उसका जवाब टकराव ही नहीं होता। कभी कभी जो सबसे बड़ा जो जवाब होता है वो यही है कि अपनी राह पर बिना घबराए आप आगे बढ़ते रहें, बेफिक्र होकर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि यहाँ मैं देख सकता हूँ आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा है इस समय, जो आपका यूनिवर्स से जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, उसकी वजह से आपके आसपास एक ऐसी ऑरा है कि आपके पास लोगों का सहयोग भी है, भरोसा भी है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों के, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ, और डिवाइन एंजल्स का हाथ होने की वजह से ये बात तय है कि जो भी आपका नुकसान करना चाहते हैं वो उस कर्म में सफल नहीं हो पाएंगे। ये यहाँ पे यूनिवर्स ने क्लियर कर दिया है। इसलिए घबरा कर अपने ध्यान को, अपने फोकस को भटकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे ऊर्जा आ रही है, और यहाँ पे एक अलग ही संकेत जैसे यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। जैसे बाहर से जो इस समय स्थितियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं समाज में, आपकी या जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं उनके जीवन में, हो सकता है अभी आपको जीवन किसी भी तरीके से अपने आसपास का थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा हो, कठोर दिख रहा हो, कि हो सकता है कई कामों में आपको रुकावटें महसूस हो रही हों, या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार, भविष्य की कोई चिंता आपको सता रही हो। तो ये कहीं ना कहीं जो ये कठोरता आपको दिखाई दे रही है, उसके पीछे भावनाएं भी बहुत गहरी हैं, ये मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। ये खासकर जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, ये इतने अहंकारी किस्म के लोग हैं जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ये अपनी बात को मनवाने के लिए ये कितनी भी, किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का सख्त रूप भी ये अपनाने को तैयार है। किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का अन्याय करने के लिए ये रेडी होते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में आपका स्तर, आपके जीवन शैली बहुत ही ऊंची उठने वाली है, और इन्हें आपकी सफलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आपने इनके अहंकार के सामने सर नहीं झुकाया है, और सर ना झुकाने के बाद अगर आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, तो ये इनके लिए, इससे बड़ी हार कुछ हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा करारा तमाचा इनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि कोई भी अगर सख्त कदम भी इनको उठाना पड़ेगा तो ये उसमें भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इनके अंदर जो है कुछ अधूरी जो उम्मीदें हैं, जो भावनात्मक चोट इनको लगी है आपके, इनके अहंकार को रिजेक्ट कर देने से,
या फिर ये आपको अपनी कोई बात स्वीकार करवाना चाहते थे, नियंत्रित करना चाहते थे आपके जीवन के फैसलों को, उससे भी आपने अस्वीकार किया है, इनके सामने झुकने से मना कर दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को फ़र्क पड़ा है उससे, जिसके कारण ये इस तरीके से अपनी ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करने पे उतर आए हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जितना ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई प्लानिंग, कोई षड्यंत्र रचना हो, या फिर किसी तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, या कोई ऑकल्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना हो आपके या आपके लव्ड वंस के प्रति, जिससे कि आपके जीवन को ये प्रभावित कर पाए, तो हर वो संभव कोशिश ये करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स यही राय दे रहे हैं, या यही आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप जितना सतर्क रह सकें वो रहने की ज़रूरत है। आसपास क्या हो रहा है, आपके परिवार पे आसपास के हो रहे घटनाओं का क्या असर हो रहा है आपके लव्ड वंस पे, आपकी ज़िंदगी पे, इस चीज़ पे भी नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है। हो सकता है ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके लोग हैं, किसी तरीके की बातचीत करने का प्रयास करें, आपको अप्रोच करने का प्रयास करें, लेकिन आपको इनके अहंकार के सामने बिल्कुल भी झुकने की या इनसे कोई समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि जब भी किसी की ज़िंदगी से जुड़े हैं तो अपने स्वार्थ से ही जुड़े हैं, और आज भी इनका वो स्वार्थ इनके अंदर ही है, वो बाहर निकला नहीं है। ये तो जब समय का दंड इनके सर पे पड़ना है जो आके चल के, उसके बाद ही इनकी जो मोटी चमड़ी है नकारात्मक ऊर्जाओं की, वो तभी उतरेगी। इसी के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का दोस्तों यहाँ पे थर्ड कार्ड है, और यहाँ पे जो ऊर्जा है बिल्कुल बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है मैं देख सकता हूँ कि साफ दिमाग, मजबूत सीमाएं आप, या घिराव आप कह सकते हैं, दायरा कह सकते हैं अपने आसपास का, और सच को बिना डर के देखने की जो ऊर्जा है आपकी, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक निडरता का भाव है आपके अंदर, जो ये कार्ड शो कर रहा है, दिखा रहा है, जो समय के साथ आपके अनुभव के द्वारा आपको मिली है। और यहाँ पे डिवाइन का, यूनिवर्स का यही मत है कि आसपास की कैसी भी परिस्थिति हो, भावनाओं में बहकर कोई फैसला कभी मत लीजिए। जो बात सही है उसे सही, और जो गलत है उसे गलत कहना हमेशा ज़रूरी है। कोई अन्याय आपके साथ करता है तो आवाज़ भी उठाइए, और कोई गलत काम करता है तो विरोध भी ज़रूर दर्ज कीजिए, और जो सही काम है लोगों की उसकी सराहना भी कीजिए, क्योंकि हर समय पे सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना ये बहुत ज़रूरी होता है। ड्रामा जैसा चलता है वैसे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आसपास का जैसा खेल चल रहा है उसी हिसाब से अपने आप को ढालना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी पेड़ तूफान में नहीं झुकते हैं वो कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे आ जाते हैं। और ये जो स्वभाव संस्कार है ये आपके विरोधियों का है, आपके हेटर्स का नहीं। तो समय जो आंधी चल रही है ये आपके विरोधियों और हेटर्स के विपरीत चल रही है, और अहंकार इनका जैसे कि बहुत ऊंचा है, तो इन जैसे पेड़ों का तो टूटना बिल्कुल लाजमी है। ये तो बहुत कॉमन हो जाता है दोस्तों। तो जिसको गिरना है, जिसको ख़त्म होना है अपने अहंकार में, उसको ख़त्म होने दीजिए। बस आप अपने ऊर्जाओं में, अपने ईमानदारी की ऊर्जा में, शांति की ऊर्जा में, और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा में आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप अपने उस उज्जवल भविष्य के शिखर तक पहुंच सकें जो यूनिवर्स ने आपके आने वाले समय में तय की है। अगर कोई आपको गिल्ट, डर या दबाव के ज़रिए झुकाने की कोशिश कर रहा है या किया है हाल ही में, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी शांति बनाए रखिए। जल्दबाजी में कोई इनको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, और अपनी सीमाएं और अपने दायरों को बिल्कुल भी मत तोड़ने दीजिए। इन जैसे लोगों को उसमें प्रवेश नहीं मिलेगी। आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है। आपकी जो शांति है, जो साइलेंस आप बना के रखते हैं अपने जीवन में, वो किसी भी प्रकार की कमज़ोरी का प्रतीक नहीं है। ये बात भी आपको अपने दिलो दिमाग में रखना है। और ये कोई आपका खून के घूंट पीने वाला ये जो कदम है, ये वो नहीं है जो आप ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जो अपनी शांति मेंटेन करके रखते हैं। ये आपकी सोची समझी, जो सोचा समझा उठाया हुआ कदम है इन विरोधियों के प्रति। क्योंकि ये जो नकारात्मक लोग हैं, ये चीखने चिल्लाने वाली ऊर्जा तो चाहते ही हैं कि आसपास की वैसी ही ऊर्जा बने, लेकिन जब ये आपको शांत पाते हैं अपने सारे नकारात्मक कर्मों के अलावा, तो इनके अंदर और भी जो डर जो है और भी ज़्यादा पैदा हो जाता है। ये व्यक्ति इतना शांत है, इसका मतलब इसके पास हमसे बड़ी चाल पड़ी हुई है, इसके पास हमसे ज़्यादा स्थिरता है, ज़्यादा संतुलन है, और ये हमें ख़त्म करके रहेगा। ये डर बना रहता है। तो इसी चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्रेरित कर रहे हैं।
इसी के साथ जो फाइनल कार्ड जैसे कि हमने देखा दोस्तों, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया है आपके लिए और ये बता रहा है कि जो पूरा जो मामला है आपके विरोधी और आपके हेटर से जुड़ा हुआ, इसमें बात सिर्फ इज्जत या बदले की भावना या अहंकार की अब नहीं रह गई है, बल्कि अब ये इस स्तर पे उतर आए हैं कि इन्होंने अपने जैसे ही लोगों का जैसे मिली भगत इन्होंने करने शुरू कर दी हो, आपस में मिल बैठ के यही फैसला कर रहे हो कि कैसे भी कुछ भी करके ये आपको झुका कर ही मानेंगे, वरना चाहे कितनी भी बड़ी भारी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े, किसी भी स्तर तक क्यों ना जाना पड़े, ये उसमें जाने के लिए इस समय तैयार है। इतना ज़्यादा इनका अहंकार इनके अंदर घर कर गया है। पैसा, अवसर, काम, स्थिरता या कोई ऐसा जो धन से संबंधित या सुख समृद्धि से संबंधित जो लाभ है, उसमें उससे जुड़ा हुआ कोई तनाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी ज़िंदगी में पैदा हुआ है। आप हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो सुख समृद्धि और जो धन की जो बढ़ोतरी है, जो आय का स्रोत है, हो सकता है ऐसे कोई अवसर आपकी ज़िंदगी में आए हों जिसका आपने बहुत अच्छा सदुपयोग करके एक सफलता की सीढ़ियों की तरफ आपने चढ़ना शुरू कर दिया है, जिसको देखकर, जिसके बारे में पता लगकर इन विरोधियों को, इन हेटर्स को बहुत ज़्यादा जो है इनके जो आत्मविश्वास है उसको चकनाचूर की कर दिया है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इन सारे सफलताओं को देख के, जो आपकी सफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको देखकर ये पूरी तरीके से अस्थिर हो चुके हैं। आपके जीवन में स्थिरता देखकर ये खुद असंतुलित हैं। और ये रिवर्स्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये एक चेतावनी भी देता है कि किसी भी तरीके का अगर ये आपको प्रोवोकेशन करते हैं, कोई आपको जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं या इनडायरेक्टली आपसे कुछ काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो दबाव में आकर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। कोई भी आपको कुछ ऐसे ही ऑफ़र ला के देता है कि हम आपके लिए इतना जो है फ़ायदेमंद जो है प्रस्ताव लेकर आए हैं, या कोई आपसे कुछ वादा करता है पैसे रुपए, धन दौलत, संपत्ति से जुड़ी हुई, कि आप इसमें निवेश कर दीजिए और आपको इतना रिटर्न ज़रूर मिलेगा, या कोई शर्त को केवल शब्दों में आपके सामने बोल कर जाता है, तो किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती है आपके जीवन में, जहाँ आपकी ऊर्जा, आपका पैसा, आपका समय लग रहा हो, चाहे वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, तो उसको ऐसे ही बिल्कुल स्वीकार नहीं करिएगा। पूरी तरीके से अपना समय लेके सोच विचार करके तब उस पर फैसला दीजिए। तो यही आज का सबसे बड़ा दोस्तों जो मैसेज है आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आया है। और असली परीक्षा आपकी यही है दोस्तों यहाँ पे, कि दबाव होने के बावजूद, आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं का दबाव होने के बावजूद भी आप अपना जो बैलेंस है, जो संतुलन है, अपना जो आत्मसम्मान है और अपनी समझ को आप कितनी मजबूती से बचा कर चलते हैं, यही आपकी जर्नी है, यही आपकी ज़िंदगी का सफ़र है दोस्तों। तो इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इनिशियल्स लेकर आए हैं डिवाइन यूनिवर्स के। ZSAUVCLTDF एंड R। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।